चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, जो लगभग कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बता के हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करें एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का सेंस तो आप लोग जानते ही हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ने वाला मतलब इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग मतलब घटना। और ये अभी आपके सामने जो बना होता है ये साइन का ग्राफ था। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इसका भी काम आएगा। इससे वैल्यू का काम नहीं आएगा, बताना है कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा, कहाँ से कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, ये सब। तो ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए और फिर हम लोग सारे ग्राफ को कनेक्ट करेंगे dy/dx से और उसी से बता देंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। dy/dx निकालेंगे, उसी से पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखिए उसका कंसेप्ट कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। पहले बेसिक समझिएगा, जो आप लोग बचपन से जान रहे हैं उस कंसेप्ट को पहले पकड़ेंगे, फिर उसमें चिपकाएंगे dy/dx। ठीक है, पहले बेसिक देखना है कि हाँ सर ऐसा रहेगा तो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा, साफ हमको दिखेगा। देखें एक तो बुक लगी तो मेरे पास आपसे डेफिनेशन लिखाते हैं आप। लिखिए सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन लिखिए। तो 4 फंक्शन यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। इंक्रीजिंग, हाँ रुक जाओ, अभी इंक्रीजिंग फंक्शन पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। कौन सा फंक्शन ऐसा होगा जो इंक्रीजिंग होगा, जिसका ग्राफ बढ़ रहा होगा। इंक्रीज़ करना मतलब क्या, ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। लिखिए फंक्शन, छोटा सा डेफिनेशन है इसका, बहुत बड़ा डेफिनेशन है। ए फंक्शन f(x) इज़ said to be increasing on open interval a से b for all x1 x2 belongs to open interval ab if x1 लेस देन अगर x2 है तब जो है देन जो fx1 का मान है वो छोटा या बराबर होना चाहिए fx2 से। ये फॉर ऑल का सिंबल है। ये जो x1 और x2 ले रहे हैं आप, वो कहाँ से होना चाहिए, यही ओपन इंटरवल AB के अंदर होना चाहिए। बस यही है डेफिनेशन छोटा सा इंक्रीजिंग फंक्शन का। मतलब समझते हैं, जल्दी से लिखो। तो पहले वेक्टर थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे 1 से 1.5 महीना में, उसके बाद तब सुनो। ये कहता है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे ओपन इंटरवल लिखा हुआ है ना, ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है। जैसे लिखा हुआ कहीं पर ओपन इंटरवल 2 से लेके 5, इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 से बड़ा और 5 से छोटा सारा नंबर शामिल है। यानी कि इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 और 5 छोड़ के, हाँ छोड़ के ऐसे खोल देते हैं इसको और इसके बीच में पूरा रंग देते हैं। याद आ रहा थोड़ा मतलब इसमें वो सारा रियल नंबर लिखा हुआ है जो 2 से हल्का सा भी बड़ा हो और 2 से लेके 5 से हल्का सा भी छोटा हो, सबका सब इसमें शामिल है। अब क्लोज को ऐसे लिखते हैं, 2 से लेके 5। क्लोज का मतलब क्या होता है, इसमें 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और 2 और 5 के बीच का सारा नंबर शामिल। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। थोड़ा याद आया, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल क्लोज। तो आप बताओ 2 और 5 के बीच में कितना नंबर है, लाखों करोड़ नंबर है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ क्या 3 और 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से लेके 5 के बीच में है, क्या 3 और 4 2 से लेके 5 के बीच में है कि नहीं। 3 और 4 इसका एक एलिमेंट होगा, इसके अंदर मिलेगा हमको। हाँ मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, 4 मिलेगा कहीं ना कहीं। तो बहुत सारा नंबर है जो इसके अंदर होगा। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a से b, मतलब कि एक a और एक b उधर छोड़ दीजिए, बीच का सारा देखना। जैसे 2 से लेके 5 के बीच में देख रहे हैं, 2 से लेके 7 के बीच में देख रहे हैं, और उसमें कहे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, ab के बीच में। जो x1 x2 दो नंबर
है, ये 2 नंबर है, वो इन दोनों के अंदर होना चाहिए, 2 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो कहता है कि अगर x1 का मान x2 से छोटा है, x1 का मान क्या बोलो, x2 से छोटा है, तो कहता है fx1 का मान fx2 से छोटा या बराबर होगा। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिएगा, सबसे ज़बरदस्त है ग्राफ को समझना। ग्राफ समझ गए, समझिए, सब समझ गए। फंक्शन इंक्रीजिंग तभी होगा, देखिए मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, फंक्शन का मान ऐसे बढ़ रहा होगा, इसी को ना बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा हुआ fx, y बराबर fx एक फंक्शन हुआ, y बराबर fx लिख देते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, y बराबर fx। अब मान लो ये एक इंटरवल है, हमने लिया यहाँ पर a, और यहाँ पर कोई इंटरवल ले लिया, क्या मतलब ये बोलिए, a से लेके b के बीच में। अब a से लेके b के बीच में 2 नंबर ले रहे हैं, इसका नाम लिया x1 और इसको बोला क्या है यहाँ पर बोलो x2। जैसे ये 2 से लेके 7 के बीच में एक नंबर 3 एक नंबर 4 है, ठीक है। अब बताओ x1 बड़ा होगा कि x2 बड़ा होगा? जाहिर सी बात है x1 छोटा है और x2 बड़ा है। जैसे यहाँ पर अगर 3 होगा तो ये 5 है, तो जाहिर सी बात है बड़ा है। तो अगर x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा, x1 छोटा x2 बड़ा होगा, तो उसी के साथ fx1 का मान, मतलब इतना पर जो इस फंक्शन का मान होगा, वो मान इतना पर जो इस फंक्शन का मान होगा उससे छोटा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होने के लिए। जाहिर सी बात है ये वाला लंबाई कम होना चाहिए, ये वाला नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तब ना फंक्शन ऐसे बढ़ रहा होगा, तब ना बढ़ रहा होगा। वही बात कहा जा रहा है कि अगर x1 का मान छोटा है x2 से, तो उस समय fx1 का मान जो निकलेगा, मतलब ये लंबाई, वो इस लंबाई से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे यस फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि पहले कम मान आ रहा फंक्शन का, उसके बाद बड़ा हो रहा मान, तो इसीलिए तो फंक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब। अब देखो इंक्रीजिंग 2 तरह का फंक्शन हो सकता है, एक इक्वल टू का साइन यहाँ लगा हुआ, देखिए एक तो ये हो गया, ये मैंने समझाया आपको, इंक्रीजिंग हो तो ऐसे चलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, देखो इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस जगह पर जब पहुंचा है, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लीजिए 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, और यहाँ पर मान लीजिए 6 है। इसको समझिएगा, 2 से लेके 3 के बीच में फंक्शन बढ़ा है, इंक्रीजिंग है नेचर। लेकिन 3 से लेके 4 के बीच में फंक्शन ना बढ़ा है ना घटा है, घटा भी नहीं है, बढ़ा भी नहीं, मतलब ऐसे हो गया बराबर, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। मतलब ग्राफ ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन ग्राफ नीचे भी नहीं जा रहा, पैरेलल हो गया। फिर यहाँ से देखिए 4 से लेकर 5 के बीच फंक्शन तेज़ी से ऊपर बढ़ गया, एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर भागा था, मैंने इंक्रीज़ कर रहा। इसको ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी 2 नंबर पकड़ लीजिए, अब देखो इन दोनों के बीच का मान देखेंगे तो f2 का मान हमेशा छोटा होगा किससे, f3 से। अब देखो इस इंटरवल के बीच में देखो, यहाँ f3 का मान और f4 का मान देखिएगा ना, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी बराबर भी हो सकता है। माने इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर ये पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, देखो पहला नंबर दूसरे नंबर छोटा है, पहला नंबर दूसरे नंबर छोटा है, लेकिन इस कंडीशन में ये वाला मान इससे छोटा भी हो सकता है और दोनों नंबर बराबर भी हो सकता है। बराबर का मतलब क्या हुआ, घटा नहीं है लेकिन बढ़ा भी नहीं है, ऐसे चल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, फिर ऊपर भाग गया। फिर देखो 4 और 5, तो f4 का मान f5 से अगर देखिएगा तो f4 का मान छोटा हो जाएगा, f5 का मान बड़ा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 देखिए 5 से छोटा है, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ f4 पर जो मान आ रहा है क्या वो मान f5 के मान से छोटा है कि नहीं है, देखो तो f5 पर, f4 पर जो आ रहा है वो इतना सा आ रहा है, f5 पर इतना बड़ा आ गया। एक कंडीशन देखो फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 जो है 4 से छोटा है, 3 जो है 4 से छोटा है, लेकिन इसके साथ साथ f3 पर जो मान है f4 पर सेम मान है, दोनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो ऐसा अगर कंडीशन बनता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, बोलो इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में होगा पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा है तो उस फंक्शन पर जो मान निकलेगा, उस पॉइंट पर जो मान निकलेगा fx1 का मान fx2 से या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। बराबर भी चलेगा, इंक्रीजिंग में कम नहीं हो सकता, यानी इधर वाला बड़ा नहीं हो सकता, इधर वाला बड़ा हो तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। हमेशा ये मान छोटा ये मान बड़ा होना चाहिए, या ये मान बराबर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आई, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लिखिए तो पहले दोनों ग्राफ बनाइए, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लिख रहे थे यहाँ पर हम, हाँ यहाँ लिख रहे थे इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों ग्राफ बनाइए, 2 फंक्शन हमें एक साथ यहाँ पर आपको बताएंगे, अलग से हमको न लिखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों आपको एक साथ हम बताते हैं। पहले इसको लिखिए, तो ग्राफ में ये सब जो हम लिख रहे हैं उसको ज़रूर आपको, अगर यहाँ पर 2 है x का मान तो f2 का मतलब होता है y का मान,
है ना, मान रखने के बाद जो आता है वो बोलते हैं। अभी हमको फंक्शन पता है ना कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है कि कॉस एक्स है, एक्स प्लस 4 है, हमको कुछ नहीं पता। अगर एक्स का मान 3 है तो ये जो लंबाई होगा वो F3 कहलाएगा। जो भी उस फंक्शन मान रखने के बाद आएगा उसको F3 कहते हैं। तो F3 बराबर F4 हो सकता है। F4 F5 से छोटा होगा। मतलब इस कंडीशन में अगर हमारे पास x1 का मान x2 से छोटा है तो उस फंक्शन का मान जो इस दोनों पॉइंट पर निकालेंगे उसका भी मान पहले वाले का मान दूसरे से छोटा होना है। कहाँ पर बोलो तो यहाँ पर 3 4 से तो छोटा ही है, 3 तो 4 से छोटा ही है। हम यहाँ देख रहे हैं 3 तो 4 से छोटा है, लेकिन F3 का मान जो आया है वो F4 के बराबर है, मान बराबर है। मान बराबर है लेकिन नंबर तो छोटा ही ना है, ये 3 तो 4 से छोटा ही होगा हमेशा। चलिए एक वर्ड आता है जिसका नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ना बोलते किसी काम को सख्ती से मना कर देना, एकदम स्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं नहीं करना तो नहीं करना है, एकदम मना कर दिया गया, तो वही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इसमें थोड़ा सा बस फ़र्क होने वाला है, उस फ़र्क को पकड़िएगा, हल्का सा फ़र्क है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। देखो कहता है ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be strictly increasing on interval, open interval a से b, if या for all x1 x2, वो किस में होना चाहिए, इसी इंटरवल से लेना है, इसी के अंदर आपको देखना है x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी। इफ़ x1 का मान अगर x2 से छोटा है, मतलब इतना ये वाला मान इससे छोटा है, मतलब x2 का मान छोटा है, तो देन इम्प्लाइज डैट तो fx1 का मान ये हमेशा छोटा होगा fx2 से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। देखो तो ज़रा इसको ध्यान से, इस डेफिनेशन में और उस डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। लेस देन इक्वल टू था, वहाँ पर सिर्फ क्या है, लेस देन है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो ऐसे ऊपर जाता ही रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा एक्स एक्सिस के। मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा ही बढ़ने, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या, लगातार निरंतर बढ़ने वाला, कहीं भी ऐसा कंडीशन बनेगा ही नहीं, ये वाला कंडीशन नहीं बनेगा। इंक्रीजिंग में क्या होगा, कभी इंक्रीज हो भी सकता, कभी इंक्रीज नहीं भी हो सकता, मतलब बराबर हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर रुक गया, बराबर हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, रुक गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कभी रुकेगा भी नहीं, कभी रुकेगा भी नहीं। ये हमेशा अगर x1 x2 से अगर छोटा है तो fx1 का मान जो है वो हमेशा fx2 से एकदम छोटा ही होगा, बराबर होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमेशा बढ़ ही रहा है। तो अगला मान क्या हो जाएगा, उससे बड़ा आएगा, उसका अगला मान उससे बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास x1 का मान x2 से छोटा है तो ये जो fx1 आप निकालिएगा, fx2 निकालिएगा, तो ये हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वाला कंडीशन बनेगा ही नहीं, ऐसा वाला कंडीशन नहीं बनेगा तो फिर बराबर का कोई चांस ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ था। तो एक इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग में सांप की तरह ऐसे ऐसे चलेगा, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग में सीधा एकदम गनगना के ऊपर भागेगा, कहीं भी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं होगा इसका ग्राफ। बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए तो इसी के साथ ऐसा करते हैं, इसी में हम थोड़ा सुधार देते हैं। हाँ बस यहीं पर लिख रहे हैं नंबर 3 डिक्रीजिंग फंक्शन, यस एकदम दोनों चीज़ होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, घटने वाला फंक्शन। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ इसका पूरा चेंज कर जाएगा, ये सब पूरा चेंज कर जाएगा, ये सब पूरा चेंज कर जाएगा, ग्राफ इसका डाउन जाएगा। चलो पहले हम इसका ग्राफ दिखाएंगे आपको, तब फिर इसको बताते हैं। राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है एक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग कब होता है नेचर का, कहाँ पर, हाँ उसका भी चेंज करेंगे, रुको ना अभी सब चेंज कर रहे हैं, पहले यहाँ समझिए। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, ग्राफ ऐसे आया,
ऐसे हो गया, ऐसे आया, ऐसे। जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं फंक्शन का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। देखो ना, x का मान जब मान लो x का मान यहाँ पर 2 था, फंक्शन का मान कितना है, देखो इतना है, इतना है हमारे। x का मान जैसे 3 हुआ, फंक्शन का मान क्या हो गया, देखो घट गया। x का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा, फंक्शन क्या हो रहा, नीचे डाउन आता जा रहा। तो इसी को ना बोलते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब घटने वाला फंक्शन। तो देखो धीरे 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 ये ग्राफ घटते 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 कितना हो गया, जो जब x का मान मान लेते हैं यहाँ पर 10 होगा तो मान कितना छोटा हो चुका है फंक्शन का, y का मान इतना छोटा हो गया। और देखो छोटा ही तो हो जा रहा है, मैंने इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सुनिए, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, मान लेते हैं ये है x, यहाँ पर मान लो 2 है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लेते हैं 4 है, यहाँ पर मान लेते हैं 5 है, यहाँ पर मान लेते हैं 6 है। ज़रा देखो तो 2 से लेकर 3 के बीच में ग्राफ डाउन हो रहा है। मतलब अगर x ये वाला देखो, ये मान छोटा है और ये मान क्या बोलो, बड़ा है। तो पहला x1 छोटा अगर है और x2 अगर बड़ा है, तो उस वक्त जो f2 का मान होगा और f3 का मान होगा, तो ये वाला मान बड़ा होगा, ये वाला मान क्या होगा, छोटा होगा। पहले बड़ा होना चाहिए, बाद में छोटा होना चाहिए ना, ऊपर से नीचे आ रहा। तो इसका मतलब पहले मान बड़ा होगा, बाद में मान क्या होगा, बोलो छोटा होगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये बन सकता है, देखो ये जबकि 3-4 से छोटा है, सॉरी 3-4 से छोटा है, सही है 3-4 से छोटा है, लेकिन f3 का मान और f4 का मान क्या आपस में देखो बराबर। जो यहाँ पर अगर 10 होगा तो यहाँ भी कितना है, मान लीजिए 10 होगा। लेकिन फिर से देखिए f4 का मान f5 से क्या बोलो, छोटा है। f4 का मान, सॉरी 4 का मान 5 से क्या बोलो, छोटा है। लेकिन f4 का मान और f5 का मान देखिए तो क्या है, f4 का मान बड़ा है और f5 का मान क्या है, बोलिए छोटा है। तो ये कहता है ए फंक्शन fx इज सेड टू बी इन डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। अगर x1 का मान x2 से छोटा है, यहाँ देखोगे उसका ग्राफ, ये तो नंबर के साथ मैंने बताया आपको, ऐसे करके ऐसे चल रहा है। मान लीजिए ये देखो, ये हमारा है x1 और ये हमारा क्या है, मान लीजिए x2। ग्राफ थोड़ा सा ऐसे करके डाउन करते हैं, ऐसे देखो ये हमारा है x2। तो क्या देख रहे हैं आप, x1 का मान छोटा है x2 से, लेकिन f1 का मान क्या हो गया, बोलिए f1 का मान कितना हो गया, fx1 का मान fx2 का मान, fx1 का मान बड़ा हो गया, fx2 का मान छोटा हो गया ना, उल्टा होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होने वाला है, अगर x1 का मान x2 से छोटा है तो fx1 का मान fx1 का मान बड़ा या बराबर हो सकता है fx2 से। fx1 का मान बड़ा या बराबर, बड़ा भी हो सकता है पहला वाला मान और बराबर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये वाला मान बड़ा आएगा, उसके जस्ट बाद वाला मान छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा, फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा। चलिए लिख लीजिए इसको, कंडीशन सब वैसा ही रहेगा, दोनों ग्राफ बना लीजिएगा। ये नंबर के साथ मैंने आपको समझाया है, और ये है x1 x2 f1 fx1 fx2, दोनों ग्राफ बनाइए। तो ये एकदम बेसिक है कि आपको साफ दिख रहा है कि हाँ सर अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना ही होना है। डिक्रीज़ कर रहा है तो ये कंडीशन तो बनना ही बनना है। फंक्शन का जब मान निकाल लेंगे तो एक तो छोटा होगा, एक तो बड़ा होगा। पहले बड़ा आ रहा फंक्शन का मान, बाद में अगर छोटा आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन घट रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। पहले छोटा आ रहा है, बाद में बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा होगा। वही सारा कहानी यहाँ पर है और कुछ नहीं। इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी देखिएगा इन सारे को अभी हम लोग जोड़ने वाले हैं कैसे, dy/dx से। सबको अभी कनेक्ट करेंगे dy/dx से। ये कंडीशन से हम लोग सवाल न बनाएंगे, एक सवाल दो सवाल हम दिखा देंगे ऐसे बना के आपको बेसिक मेथड से, उसके बाद सीधे लगाएंगे dy/dx। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। strictly decreasing function. A function f(x) is said to be strictly decreasing on open interval a से b for all इतना इतना इतना। सारा काम वही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, ऐसा। ग्राफ कैसा हो जाएगा बोलिए, ग्राफ सब इसका ऐसा उल्टा हो जाएगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? देखिए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या, लगातार घट रहा है। मतलब क्या हुआ, ये वाला कंडीशन न बनेगा कभी भी, बराबर का कंडीशन नहीं बनेगा। मतलब ये वाला कंडीशन उसमें नहीं आएगा जो यहाँ पर 2-3 जगह आ रहा था कि कभी नहीं भी घटा है, एक जगह घटा लेकिन कुछ देर के बाद नहीं भी घटा, यहाँ से आगे बीच में डिक्रीज़ नहीं किया, यहाँ से आगे बीच में डिक्रीज़ नहीं किया। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगा, नहीं। अगर x1 का मान x2 से अगर छोटा है तो हर हाल में fx1 का मान fx2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हर हाल में हमेशा बड़ा अगर हो रहा तो इसका मतलब निरंतर घटने वाला, लगातार घट रहा है, कहीं भी इंक्रीज़ करने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब कि कभी भी बराबर होने का भी चांस नहीं है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घटा नहीं है, लगातार घट ही रहा है। इसीलिए बोलते हैं इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
यानी कि अगर हमारे पास x1 छोटा है x2 से तो इस कंडीशन में फिर fx1 का मान जो है माने छोटा पर जो है सबसे बड़ा मान आएगा, अब बड़ा पर जो है छोटा मान आएगा, यानी कि ये बड़ा आ जाएगा और ये वाला मान छोटा आ जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना। वही कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है, सब चीज़ सेम है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ ये 4 नंबर होगा, सही बात है, इसको 4 कीजिए, ये पहले का 2 लिखा हुआ है, ये नंबर 4 डिक्रीज़ कर रहा है, डाउन हो रहा है। गया है क्या आप बिना देखे चारों फंक्शन का कंसेप्ट बता सकते हैं कि हाँ सर ऐसा ऐसा कंडीशन बनेगा तो हमारा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली 4 ही कंडीशन है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, देखिए मेरे साथ बोलिएगा, पहला कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे लिख दें एफ फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ग्राफ सर ऊपर बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो ऊपर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, बस इतना सा याद रखना है। 2 पॉइंट आपको पकड़ना है इसका, x1 और कोई भी पकड़ लो x2, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक तो कंडीशन दिखाएंगे, इफ़ x1 छोटा है, इधर है तो छोटा है x2 से, तो इस कंडीशन में जब इसका वैल्यू निकालिएगा इस फंक्शन का, fx1 का जब मान निकालिएगा और fx2 का मान निकालिएगा, ऐसे सोचना, आपको दिमाग लगाना, रटना बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो fx1 का मान होगा वो भी छोटा होगा fx2 से, और कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कोई इंक्रीजिंग वाला कंडीशन, इंक्रीजिंग में बराबर भी जा सकता है, हो सकता है कभी बढ़ा ना हो, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़े हैं नंबर 2, इसका नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, लगातार बढ़ने वाला। तो इसमें तो कंडीशन वही बनेगा सर, यहाँ पर ऐसे करके ग्राफ जा रहा होगा, तो मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है, 2 मान को भी पकड़ लिया, तो यहाँ पर fx1 का मान और fx2 का मान आपको देखना है, बस कुछ नहीं। तो इफ़ हमारे पास अगर बोलेंगे x1 का मान x2 से छोटा है तो आप बोलिएगा सर तब fx1 का मान हर हमेशा fx2 से क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि लगातार फंक्शन बढ़ रहा है, कहीं पर भी रुका हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं ना, अगला 2 नीचे लिखते हैं, वहाँ पर सवाल बताते हैं ताकि इसको मिटाना ना पड़ेगा। नंबर 3, इस कंडीशन को आपको बस कभी भूल भी गए हैं तो खट से आप ग्राफ बना के याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है डिक्रीजिंग फंक्शन, डी फंक्शन, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है जी, तो सर x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा फंक्शन का ग्राफ डाउन होना चाहिए, नीचे 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 ऐसे आना चाहिए, ऐसे, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पर x1 और यहाँ पकड़ लो x2, देख लीजिए ज़रा ध्यान से। तो अगर हमारे पास इफ़ x1 छोटा है x2 से, जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए भैया फिगर में ये छोटा है और ये क्या है बोलिए, बड़ा है, तो fx1 का मान और fx2 के मान में क्या कंडीशन बनेगा डिक्रीजिंग में, इधर वाला बड़ा होना चाहिए, अगला वाला छोटा होना चाहिए। जस्ट इसका रिवर्स मारेंगे कि fx1 का मान सर बड़ा होना चाहिए fx2 से, लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग है तो बराबर भी चल सकता है, इतना सा आपको याद रखना है एकदम, इंक्रीजिंग है तो बराबर भी चल सकता है। नंबर 4 में आ जाइए, डिक्रीजिंग सिर्फ है, डिक्रीजिंग है तो बराबर भी चल सकता है, नॉट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एस डी फंक्शन में अगर हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर लगातार फंक्शन का ग्राफ घटेगा, यहाँ पर रुकने का भी कोई चांस नहीं है, शीश नहीं कर रहा है, शीशेस मतलब क्या होगा, ना घटा ना बढ़ा, रुक गया अपने जगह पर, शीशेस इसको कहते हैं, रुक जाना। तो यहाँ पर नहीं रुकेगा, सीधा नीचे चलता चला जाएगा, यानी कि इसमें हर हमेशा क्या होगा, fx अगर यानी x1 हमारे पास छोटा है और x2 हमारे पास बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ़ x1 लेस देन x2, अगर ऐसा है तो हर हमेशा जो fx1 का मान होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा fx2 से, मतलब ये वाला मान बड़ा होगा और ये वाला मान क्या होगा बोलो, छोटा होगा। याद रहेगा, कभी भूल गए तो आप ग्राफ से ही इसको निकाल सकते हैं, इसको एकदम रटना नहीं है, ठीक है, इसको नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाएगा। चलो दिखाते हैं आपको पहला सवाल, देखिए पहले इस टाइप का सब सवाल दिखाएंगे। देखिए कह रहा शो डैट कह रहा साबित कीजिए कि fx बराबर 3x प्लस में 5 इज़ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। 2 एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, पहले इससे एकदम बेसिक डेफिनेशन से, फिर आते हैं dy अपॉन dx पर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r का मतलब क्या होता है बोलो, r का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी मान रख दो, कोई भी मान रख दो, सिर्फ 2 ही तो मान, सब मान के लिए ये सही होगा।
चलिए ज़रा सा देखिएगा इसको। कहता है कि साबित कीजिए कि ये वाला जो फंक्शन है ना, इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा, मोबाइल पर आप देख भी सकते हैं सवाल बनाने के बाद, तो इसका ग्राफ ना बढ़ नहीं वाला होगा, एकदम सीधा चलता जाएगा। मतलब कहीं भी ऐसा भी नहीं हो रहा होगा, मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, मतलब बढ़ने वाला ग्राफ होगा, या तो ऐसे सीधा ही जा रहा होगा, जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वैसे से बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार, मतलब कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि दो ठो नंबर हमारे पास है, x1 और x2, और x1 जो है x2 से क्या है, छोटा है, x1 जो x2 से क्या है, छोटा है। तो हमको दिखाना पड़ेगा कि fx1 का मान भी किससे होगा, fx2 से छोटा होगा, बस इतना सा दिखाना है। तो मान लेते हैं, देखो पहले ऐसे लिखते हैं, चूँकि fx बराबर कितना है बोलिए, तो यहाँ हमारे पास 3x + 5 दिया है, और ये कह दिया है कि x जो लेना है, x बिलोंग्स टू किससे लेना है आपको, सेट ऑफ रियल नंबर से। ये जो x लेंगे आप, जो इसका रेंज है, सॉरी डोमेन है, वो कहाँ से लेंगे आप, रियल नंबर से। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या है, मान लीजिए r है, यानी कि x1 और x2 जो है दो ठो नंबर है, वो r में आ रहा है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में आ रहा है। एंड लेट x1 इज़ लेस देन x2, हमने माना है इसको कि x1 जो है, मतलब पहला नंबर हम छोटा ले रहे हैं, दूसरा नंबर क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। तो हमको दिखाना पड़ेगा कि fx1 का मान भी fx2 से क्या है, छोटा है। तो पहला नंबर अगर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है, तो स्ट्रेटली इंक्रीजिंग होने के लिए fx1 का मान fx2 से छोटा होना चाहिए, बस इतना हमको दिखाना है। तो आप दिमाग लगाइए, किसी भी इन इक्वेशन में अगर हम लोग दोनों तरफ गुना कर देंगे, जैसे मान लो 3 छोटा है 5 से, और दोनों तरफ गुना कर दो 2 से, तो क्या बताइए कुछ फ़र्क पड़ेगा, 6 छोटा होगा 10 से, कोई फर्क नहीं। इन इक्वेशन में गुना कर सकते हैं जैसे इक्वेशन में करते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, दोनों तरफ पहले 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना करेंगे 3x1, ये छोटा हो जाएगा, इससे बोलो 3x2 से, ठीक है। उसके बाद देखोगे डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाएंगे, सब फेल कर जाएगा, सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन काम चल जाएगा। अब बताओ इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 जोड़ना होगा, जैसे इक्वेशन में जोड़ सकते हैं वैसे इन इक्वेशन में भी जोड़ सकते हैं दाएं बाएं। तो आप बोलिएगा सर इसको लिख सकते हैं 3x1, दोनों तरफ एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, 3x2 और प्लस में f5, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ज़रा देखिए तो ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं क्या, fx1 लिख सकते हैं क्या। देखो ना fx1 का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x1, fx1 का मतलब क्या होगा, 3x1 प्लस में 5, यानी कि 3x1 प्लस 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, fx1, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बोलिए, fx2। ज़रा देखिए तो क्या मैंने माना था x1 का मान x2 से छोटा है, तो उस जगह पर आया है fx1 का मान fx2 से क्या है बोलिए, छोटा है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बिजी है। सो हेयर क्या देख रहे हैं, x1 लेस देन x2 है, तो देन हमारे पास आ रहा है fx1 ये लेस देन आ रहा है fx2, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई, इजी है ये बात समझ में आया जी निशा, यहाँ पर ये बात समझ में आया कि कोई दिक्कत हुई, ये तो एकदम इजी सा काम है। जैसे मैंने कहा fx बराबर है 3x प्लस में 5, तो बोलो fy बराबर कितना होगा, 3y प्लस 5, fx1 बराबर कितना होगा, तो 3x1 प्लस 5, fx2 बराबर कितना होगा, तो 3x2 प्लस 5। तो जहाँ पर ये लिखा वहाँ पर ये ना लिख सकते हैं, जहाँ पर ये लिखा वहाँ पर ना वही बात लिखे कि 3x1 प्लस में 5 को fx1 लिख सकते हैं, 3x2 प्लस 5 को fx2 लिख सकते हैं, हो गया काम कर, मतलब उसी के नेचर के जैसा बना दिया हम फंक्शन को। पहले 3 से दोनों तरफ गुना कर दिए, फिर दोनों तरफ 5 जोड़ दिए, ऐसा बना दिए, तो एक तो लिख दिया fx1, एक तो लिखा गया fx2। तो जब x1 का मान x2 से छोटा है तो fx1 का मान fx2 से छोटा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन किसका बन रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले का कंडीशन बन रहा है। पहला मान दूसरे छोटा है तो पहला का जो वैल्यू आ रहा है वो दूसरे से भी छोटा आ रहा है। लेकिन तो जैसे पहला सवाल था और एकदम बेसिक कंसेप्ट हम लोग बना रहे हैं, अभी ये कंसेप्ट बना रहे हैं, इसको बोलते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कोई यूज़ नहीं, हाँ इसको लिख लीजिए, एकदम लिखना है, 2 सवाल ही बताएंगे हम इस पर, उसके बाद डायरेक्ट आ रहे हैं डिफरेंशिएशन वाले मेथड में। ये वाला नहीं लिखना, ये तो आप लिख लीजिए पूरा डिटेल में। घर पर अगर मान लिया आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने से लिख लीजिएगा, वीडियो हम सेंड करेंगे, उस पर फिर से देख के आप लिख सकते हैं इसको। ये चार्ट तो बस हमने रिकॉल कराया कि देखो अभी ये सब सीखे हम लोग डिटेल में, लैंग्वेज इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा। एक सवाल और दिखाते हैं आपको, बाद डिफरेंशिएशन से इसको कनेक्ट करते हैं। देखो कह रहा है शो डैट द फंक्शन
एक फंक्शन हमारे पास है f(x) बराबर, देखो लिख दिया है e⁻x इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर से वही बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर का मतलब वही आर खाली लिख दिया है, तो आप समझ जाइएगा ये ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ की बात कर रहा है, लिखा नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, माइनस इन्फानाइट से कोई भी आप दो नंबर पकड़ सकते हैं, प्लस इन्फानाइट के बीच में कोई भी रैंडम सा दो नंबर उठाइए, उसके बाद उस कंडीशन को फुलफिल कराइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है। बात ये है, आपको क्या ये पता है ई का मतलब होता है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज से आता है ई 1 + 1/(1 1/(2 + 1/(3) इतना, इसका मान निकालते हैं ना 2.718 होता है। जैसे कि पाई का मान होता है 3.14, उसी तरह से ई एक नंबर है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज़ में हम लोग ई के बारे में पढ़े थे क्लास 11th में। ई का मान ऐसे करके लिखे होंगे 1 प्लस में 1/(1 1/(2 1/(3), देखो लिमिट में थोड़ा सा बताए होंगे हम आपको, लिमिट में ऐसा ऐसा e⁻x का बोले होंगे, e⁻x का बताएंगे, बहुत सारा इस तरह का फंक्शन। तो इसका मान जब जोड़िएगा ना पूरा मिला के तो आता है 2.718, और वो भी एक इरेशनल नंबर आता है। हाँ, इरेशनल नंबर आता है। बहुत देखो ना, आगे जैसे से बढ़ते वैसे से मान छोटा होता जा रहा है, 1 + 1 और उसके बाद 1/2 हाफ, 1/3 मतलब 1/3 नहीं बल्कि 1/6 है वो, इनफाइनाइट तक अनंत तक जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद इतना आएगा मान। जीपी से ना निकाले थे इसका मान, याद करोगे, जीपी से हम लोग कर चुके हैं इसका मान। खैर, ई का मतलब ये होता है, अभी ये जानना, तो ई एक नंबर हो गया है ना, ये क्या हो गया बोलो, नंबर हो गया। हमको दिखाना है कि ये जो f(x) बराबर e⁻x है वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मान लेते हैं लेट, यानी कि पहले जैसे लिखिए, चूँकि गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन दिया गया फंक्शन हमारे पास है f(x) बराबर e⁻x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं लेट दो ठो नंबर हमने माना है x1 और x2, और ये बिलोंग्स टू किस में है बोलो, इस रियल नंबर में है। तो रियल नंबर हमारे पास कोई इंटरवल न दिया बल्कि रियल नंबर ही दे दिया, तो डायरेक्ट r लिखेंगे हम लोग। इसके r के अंदर से मतलब ये मान लो 3 है, ये मान लो 5 है, ये मान लो 7 है, तो ये मान लो 10 है। मतलब पहला नंबर हमने माना है लेट x1 > x2 है। तो हमको क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करके f(x1) का मान भी छोटा होगा f(x2) से, तब ना बढ़ रहा होगा ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, तो ये दिखाना होगा। अब ज़रा देखिए, इसका चेहरा इससे मिलाना है, देखो तो कैसे मिलेगा। देखिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 3 जो है वो 5 से छोटा है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, तो 2 पर पावर अगर 3 लगा दें, अब 2 पर पावर अगर 5 लगा दें तो भी ये मान छोटा ही होगा कि नहीं होगा। अगर 3 5 से छोटा है, समझो यहाँ पर सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। 3 अगर 5 से छोटा है तो 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 5 ये भी हमेशा छोटा होगा, 2 पर पावर 3 हमेशा छोटा होगा, 2 पर पावर क्या 5 होगा हमेशा छोटा होगा। तो ज़रा देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, इफ़ हमने माना है इफ़ x1 < x2 है तो e⁻x1 का मान भी छोटा होगा e⁻x2 से। क्या है ये बात समझ में आई। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर x1 छोटा है x2 से तो e⁻x का मान, मतलब कि e⁻x का मतलब क्या, 2.718। मान लो ये 3 है, मान लो ये 5 है, तो इस पर 3 लगाया, इस पर कितना लगा 2.718, इस पर 5 लगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला मान भी छोटा होगा, ये वाला मान भी बड़ा होगा। ये बात को फील कर पाए। अगर x1 का मान x2 से छोटा है तो e⁻x1 का मान e⁻x से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा पावर, यहाँ पर बड़ा पावर है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। बस ये काम हो गया ख़त्म। अब बताओ, f(x) बराबर e⁻x है, अगर f(x1) होगा तो यहाँ e⁻ कितना होगा, x1 होगा, यानी कि e⁻x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(x1) लिख सकते हैं, और < e⁻ इसको लिख सकते हैं f(x2)। हो गया काम ख़त्म। जो कंडीशन फुलफिल करवाना था हम लोग करवा दिए हैं। यानी कि कोई भी दो नंबर रियल नंबर में पकड़ रहे हैं, x1 अगर x2 से छोटा है तो e⁻x का मान e⁻x2 से छोटा होगा, मतलब f(x1) का मान f(x2) से छोटा होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो फंक्शन हैज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस काम ख़त्म। इजी है, पकड़ पा रहे हैं ना ये आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पकड़ पा रहे हैं। अब ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं भी आता है, डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है, देखो कितना खतरनाक डिफरेंशिएशन ये सब सवाल बनेगा। इन सब सवाल को देखो अभी डिफरेंशिएशन से अप्लाई करेंगे। बताते हैं। मेन कंसेप्ट अब आपको सीखना है डिफरेंशिएशन का। ये था एकदम बेसिक चीज़ कि हाँ सर ऐसा ऐसा तो होना ही होना है, इंक्रीजिंग हो रहा तो डिक्रीजिंग हो रहा है तो। कौन ये फेल कहीं ना करेगा, ये सब लगाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा।
ये चारों रूल अगर लगा रहे हैं ना लेस देन ग्रेटर देन वाला, तो दिमाग अच्छा खासा लगाना पड़ता है सेटिंग करने के लिए, ठीक है। और अगला जो आप बताएंगे ना डिफरेंशियल, उसमें दिमाग ही ना लगाना, वो तो आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसा तो होगा ही, ऐसा होगा ही। देखो लिखिए, बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या, dy अपॉन dx। कैसे हम इसको लगा के यूज़ करके, बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड या आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे पहचानेंगे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब अब यूज़ करेंगे हम लोग dy अपॉन dx का। तो कैसे इसका यूज़ करके कैसे पहचानेंगे, तो एकदम बच्चा वाला काम है। देखो क्या कि आप लोग जो है ना अच्छे से नॉर्मल टेंजेंट में स्लोप के बारे में जान चुके हैं। देखो स्लोप का कंसेप्ट कैसे अभी इसमें लगाने वाले हैं। याद है मैंने आपको बताया था स्लोप 3-4 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ज़ीरो स्लोप और अनडिफाइंड स्लोप। वेरी गुड वेरी गुड। तो आइए देखिए तो ज़रा ध्यान से, जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन पहले चिपकाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलिए तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, चारों को देखिए यहीं पर हम लिख देंगे, जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो कभी कभी ऐसा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, कभी नहीं बढ़ रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, कभी नहीं बढ़ रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा। यही तो कंडीशन बनेगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा, कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है। क्या इसके अलावा कोई कंडीशन बनेगा? इंक्रीजिंग ऐसा ही ना होता है। अब सुनो, जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर उसके हर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाए, टेंजेंट, तो बताओ तो क्या यहाँ dy अपॉन dx का मान पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इस जगह पर टेंजेंट खींचेंगे तो एंगल कितना बन रहा है? 0 से 90 के बीच में, यानी कि टेंजेंट कैसा होगा इसका बोलो? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा इसका? पॉजिटिव। याद कीजिए ना, dy अपॉन dx को हम लोग m से डिनोट करते हैं। m बराबर क्या होता है? tan थीटा, और dy अपॉन dx, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो क्या था, जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसका टेंजेंट का जो ढाल है, स्लोप है, स्लोप या तो पॉजिटिव होगा, या यहाँ पर देखो इस जगह पर dy अपॉन dx 0 होगा कि नहीं होगा? यहाँ ढाल देखो ऐसे हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स के पैरेलल, इसका मतलब dy अपॉन dx 0। फिर देखो तो यहाँ पर dy अपॉन dx ऐसे फिर से देखो यहाँ पर आ गया, यानी कि dy अपॉन dx फिर से 0 हो गया, 0 से बड़ा हो गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर dy अपॉन फिर से 0 हो गया, मतलब जो यहाँ देखो, यहाँ फिर से देखोगे तो यहाँ पर फिर से dy अपॉन dx क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो dy अपॉन dx होगा, उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हमको दिखाना होगा 0 या 0 से बड़ा दिखा देना होगा, बस। हाँ, ये बात समझ में आई? मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और दिखाएंगे उसका डिफरेंशिएशन पर जितना भी ढाल हो रहा है ना, वो सब 0 या 0 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। 0 और 0 से बड़ा अगर आ गया तो बोलेंगे इंक्रीजिंग होगा। नंबर 2 में आइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आप बोलिएगा आप सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है सर ग्राफ। तो ऐसा हो रहा है तो 0 वाला कोई कंडीशन नहीं बन रहा है यहाँ पर, यानी कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो हमेशा पॉजिटिव हो, चूँकि ऊपरे जा रहा है, ऊपरे जा रहा है, तो जब भी आप स्लोप बनाइएगा dy अपॉन dx ऑलवेज पॉजिटिव। कहीं से भी निकाल लो, कहीं से भी dy अपॉन dx निकालो, किसी का भी स्लोप 0 से बड़ा। देखो यहाँ पर का निकाले, ये भी है 0 से बड़ा, यानी कि dy अपॉन dx का मान जो है वो x के सभी मानों के लिए 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होने। बराबर का मतलब क्या हुआ? ग्राफ फ्लैट हो गया, या फ्लैट तो हुआ ही नहीं है। बराबर का मतलब देखो फ्लैट यहाँ हो गया। फ्लैट का मतलब क्या? ढाल 0, ढाल 0 का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रहा है, तो इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल का कोई कंडीशन नहीं बनेगा। इसका मतलब ग्राफ 0 कभी नहीं होगा, मतलब स्लोप 0 कभी नहीं होगा। नंबर 3 में आइए, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले डिक्रीजिंग समझते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर डिक्रीजिंग फंक्शन का देखो ऐसे चलता है ग्राफ, बस ग्राफ वाली पकड़ना है, ऐसे चलता है या तो ऐसे चलता है या तो ऐसे चलता है सर।
वही कहानी, वेरी गुड। यानी कि आप लोग समझ चुके हैं। अगर हम इस पर स्लोप खींचेंगे, देखो कितना आ गया, 90 से बड़ा, मतलब स्लोप निगेटिव। यानी किसी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं, इस जगह पर निकाला 90 से बड़ा, यहाँ पर आ रहा है एंगल, स्लोप यानी कि निगेटिव आ रहा है। अच्छा, इस जगह का स्लोप कितना होगा बोलो तो, dy/dx क्या होगा बोलिए, 0 हो गया। इस जगह का स्लोप फिर से निकालिए तो फिर से देख रहे हैं 90 से बड़ा आ रहा है, यानी कि dy/dx फिर से क्या आ रहा है बोलिए, 0 से छोटा आ रहा है। फिर से यहाँ पर देखो इसका स्लोप क्या हो गया, dy/dx बराबर 0 आ गया। फिर से इसका स्लोप क्या हो गया बोलो, निगेटिव हो गया। यानी कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नेचर का है, तो इसका dy/dx क्या होगा बोलिए, ये होगा हमेशा 0 से छोटा या बराबर। बराबर क्यों हो रहा है, बराबर इसलिए हो रहा है कि कहीं पर फंक्शन ऐसा हुआ है कि ना ही बढ़ा है ना ही घटा है, मतलब स्लैब फ्लैट का कंडीशन है, मतलब स्लोप 0 वाला कंडीशन इसमें हो सकता है इन दोनों जगह पर। यहाँ पर इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो रहा है, एक जगह बराबर भी चल सकता है ना, बड़ा या बराबर हो, इंक्रीजिंग। सिर्फ बड़ा है इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, छोटा या बराबर है तो इसका मतलब क्या हो रहा बोलो, डिक्रीजिंग। और एक लास्ट कंडीशन क्या होगा बोलो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, वेरी गुड। यानी कि आप लोग समझ चुके हैं। अब कभी आप भूल गए ना, फट से चार्ट ग्राफ खींचिएगा ऐसे दाएं बाएं, आप तुरंत पकड़ लीजिए कि हाँ सर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है। बोलो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो रहा है, इसका ज़रा देख लो। हाँ, निगेटिव के साथ साथ ये भी देखना होगा कि बराबर भी तो 0 के नहीं आ रहा कहीं। इस पर कहीं भी टेंजेंट खींचो, कहीं भी टेंजेंट खींचो, कहीं भी टेंजेंट खींचो, कहीं भी टेंजेंट खींचो, क्या होगा, निगेटिव आएगा। यानी कि टेंजेंट अगर हमारे पास निगेटिव आ रहा है, सिर्फ 0 भी नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ रहा है बोलो, निगेटिव। टेंजेंट का ढाल अगर हमारे पास dy/dx का मान <0 है तो बोलेंगे ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लगातार घट रहा होगा। इसमें मतलब कि फ्लैट का भी कोई कंडीशन नहीं है, फ्लैट का कोई कंडीशन नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कर्व ऐसा हो ही नहीं रहा कि जहाँ पर dy/dx क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 में मतलब क्या हुआ, कर्व ऐसा सीधा हो गया होगा, कर्व सीधा हुआ ही नहीं। बात समझ में आई। बस ये 4 कंडीशन याद रखना है। इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 dy/dx का मान स्लोप। स्लोप अगर सिर्फ बड़ा है 0 से, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्लोप अगर 0 से छोटा या बराबर है, इस डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और स्लोप अगर 0 से हमेशा छोटा ही है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा होगा। यहाँ पर नाम लिखना चाहें लिख दीजिएगा, x x', y y', ये सब चलेगा ऐसे समझने के लिए। मैंने तो आपको इस पर अभी सवाल दिखा रहे हैं आपको। अब देखो ये दोनों जो हम एक्सरसाइज अभी दोनों सवाल बनाए थे, पहले उन सवाल को इस मेथड से दिखाते हैं आपको, और उसके बाद फिर नया नया सवाल पकड़ते हैं। ये हमारा x है, ये x' है, ये y और y' है, ये y है। हाँ, बहुत अच्छा, यानी तुम समझ चुके हो। कुछ फंक्शन को देखिएगा, बता दीजिएगा हाँ ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसका नेचर एकदम। डबल डिफरेंशिएशन करना है, खेल ख़त्म। डबल नहीं, सॉरी, सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, खेल ख़त्म। अभी 10th में है, इन लोगों को थोड़ा सा उतना ध्यान दे नहीं रहा है। हाँ, चलो वही सवाल पकड़ें क्या, एक तो पहले जो एग्जांपल लिए थे फर्स्ट वाला। देखो कह रहा है शो डैट fx बराबर, देखो ये कितना आपको इजी लगेगा, दिमागी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। fx इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r का मतलब क्या बोलिए, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में। अब बताओ मुझको कोई आदमी, यहाँ पर हमारे पास fx बराबर क्या दिया है, इतना दिया है। मान लेते हैं लेट y बराबर 3x प्लस में 5, ये fx को y मान लिए ताकि हम दिखा पाएँ आपको dy/dx। चलो इसलिए बोलो तो dy/dx बराबर कितना होगा सर, 3 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा बोलो 0। देखो तो dy/dx का मान क्या आ रहा है, अतः यहाँ ध्यान दो 3 आ रहा, 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा आप बोलो इसमें x का मान हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो क्या यहाँ कुछ बदलने वाला है कि dy/dx का मान 3 हमेशा आ रहा है, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दुनिया का कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख दो, जैसे x बराबर 3 पर पूछेंगे पॉजिटिव है, x बराबर 5 पर तो पॉजिटिव रहेगा। यानी कि हेयर dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी 0 से बड़ा। 0 नहीं आ सकता है इसके अंदर, कभी भी 0 आ सकता है, कोई कंडीशन ही नहीं है। x का पूरा मान भी रख दिए तो हमेशा 3 मिलेगा, यानी कि ये हमेशा 0 से बड़ा है। सो fx इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस हो गया काम खत्म, प्रूव्ड।
इजी है ना। बस आपको एक बार डिफरेंशिएशन निकालना और चेक करना, जिस इंटरवल में पूछ रहा है उसका मान रख के देखोगे, उस मान पर ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। कभी जीरो भी आ सकता है क्या, वो भी कंडीशन आपको चेक करना। तो जीरो तो आ ही नहीं सकता है, इसमें जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है। और जीरो अगर आ गया तो बोल देंगे इंक्रीजिंग भी है। हाँ, जैसे यहाँ पर कुछ वेरिएबल भी रहता तब ना मान रखते, कुछ बदलता, यहाँ तो कुछ बदल ही नहीं रहा है, सीधा कांस्टेंट आ गया है, यानी कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लिखो अगला सवाल ना, अभी कौन अभी वाले इसी टाइप का सवाल कुछ पकड़ा रहे हैं आपको। लिखिए, शो डैट द फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास है f(x) बराबर x पर पावर 3 माइनस में 6x² प्लस में 12x, अब सवाल अच्छा आ गया, माइनस 18 इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो, एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, dy/dx, जीरो या जीरो से बड़ा हमको दिखा देना, कैसे भी दिमाग लगा के। बस इस पूरे फंक्शन का dy/dx निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे ये वाला कंडीशन कैसे आ रहा है, ये वाला कंडीशन अगर हमने दिखा दिया कैसे भी, समझो हो गया काम खत्म। तो इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन किसमें, आर में। आर में ये कैसा फंक्शन होगा बोलिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। सबके लिए, एक तो रियल नंबर है, सबके लिए आपको दिखाना होगा जीरो से बड़ा। तो सुनो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं सॉल्यूशन में, एक सवाल पहले इसको देख लीजिए, मान लेते हैं लेट y बराबर x³ माइनस में 6x² प्लस में 12x माइनस में 18, यही हमारा वो फंक्शन है जिसको इंक्रीजिंग हमको दिखाना है। इंक्रीजिंग का मतलब हमको dy/dx का मान जीरो या जीरो से बड़ा दिखाना होगा। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं dy/dx। dy/dx कितना हो जाएगा जी आबिद, 3x², 6 दूनी 12x, और ये हो जाएगा प्लस में 12, और ये तो बेचारा हो गया जीरो, यानी कि हमारा dy/dx हो गया x² माइनस में 12x प्लस में 12। यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तुम तो सर x² माइनस में 3 चौके 12 और 4 यहाँ आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा है। देखो 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 देखो, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको बता रहे हैं, तुरंत फ़ायदा दिखा रहे हैं। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक a-b का होल स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ लिख सकते हैं 3x-2 का होल, यही सबसे पावरफुल चीज़ है। सुनिए, इस dy/dx का मान, x का मान दुनिया का कोई भी मान रख दो, अगर x का मान 2 रखोगे तो जीरो आ जाएगा, x का मान 2 के अलावा कोई भी रियल नंबर रखोगे तो क्या ये मान जीरो से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला मान अगर अंदर निगेटिव है तो बाहर वाला उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। यानी कि हम कह सकते हैं इसको देख के सर कि dy/dx का ये मान हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जीरो कब आएगा बोलो, जीरो तब आएगा जब यहाँ 2 रख दीजिएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो सब नंबर ना है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है, बटे भी, अटे भी है, सब निगेटिव पॉजिटिव सब हो गया। हाँ, तो इसमें 2 रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और 2 के अलावा कोई दुनिया का रियल नंबर रख देंगे, कोई भी रियल नंबर रख देंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा आएगा, मतलब ये dy/dx हमेशा या तो जीरो है या जीरो से क्या है बोलो, बड़ा है। और ये कंडीशन जब बन रहा है dy/dx जीरो या जीरो से बड़ा, मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इंक्रीजिंग है, मतलब इसमें एक कंडीशन ऐसा ही बन रहा होगा, इसका ग्राफ फ्लैट हो जा रहा होगा। मोबाइल है, निकालो तो ज़रा, इसका ग्राफ फ्लैट हो जा रहा होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ज़रा सा इसका ग्राफ डालिए तो बनेगा आप लोगों से। लाइए हम ज़रा फटाफट दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा एक तो अच्छा हल्का फील आ जाएगा आपको, यहाँ सर ऐसा हो रहा है। जल्दी 2D में जाओ ना, 2D में आ जाइए। 2D में कैसे जाता है, स्विच कैलकुलेटर, ये ग्राफ 2D देखो, यहाँ पर हम डाल रहे हैं y बराबर, अभी आपको दिख जाएगा x पर पावर 3 लगा दिया, माइनस में 6x², सॉरी ये नीचे करना था हमको पहले, यहाँ पर माइनस में 6x² प्लस में 12x माइनस 18। देखो इसका नेचर जो आया है, ग्राफ का नेचर अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या ये ग्राफ, देखो एक जगह ऐसा है जहाँ पर ग्राफ क्या हुआ, देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ऐसे फ्लैट हुआ है, मतलब ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा है
और इसको अगर हम एक्चुअल देखना चाहेंगे, यहाँ एक्सिस यहाँ पर देखो, 0 यहाँ पर है, ये ग्राफ नीचे से आया है ऐसे, माइनस पर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा है, मतलब एक जगह यहाँ पर ऐसा हुआ है जहाँ पर क्या है, ना बढ़ा है ना घटा है, मतलब यहाँ dy/0 वाला कंडीशन, dy/0, बाकी सब जगह देखो नीचे से आ रहा है, इसका मतलब ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके ऊपर चलता ही चला जा रहा है, इसका नाम है इंक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए बोलते हैं इसको इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, चूँकि एक कंडीशन बीच में ऐसा मिल रहा है जहाँ पर dy/dx 0 है, मतलब कि फ्लैट हो जा रहा है। बात समझ में आई? भागने के लिए तुम तैयार हो क्या? बैठो ना, कोई बात नहीं है, बैठो। लिखिए, शो डैट द फंक्शन f(x) बराबर e⁻x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो तो dy/dx से कैसे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा देंगे, e⁻x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सवाल देखो कुछ ऐसा, देखो तो इस सवाल को बना सकते हैं क्या आप? दिखा दिए तुम ना, जल्दी। हमेशा 0 से बड़ा है, सब मान के लिए, कैसे पता चला तुमको? आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, सही बात है, 0 तो नहीं, 0 से बड़ा आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है, उसे चेक किए, 3 के इस पर चेक करना होगा इसको, देखो। हाँ वेरी गुड, यानी तुम समझ चुके हो। सुनो, चूँकि हमारे पास f(x) बराबर दिया है e⁻x, ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ गए, तो हम मान लेते हैं लेट y बराबर e⁻x, तो बताओ तो dy/dx बराबर कितना होगा? तो e⁻x ही होता है ना, e⁻x होता है। सलाम, ठीक से हाथ पैर ना तोड़ लो। सुनो, तो dy/dx ये हो गया। अब ये बताइए, e⁻ का मतलब होता है 2.718 पर कुछ हमको पावर लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 कंडीशन दिखाते हैं हम आपको, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो x का मान 0 हो सकता है, या x का मान 0 से बड़ा हो सकता है, या x का मान 0 से छोटा हो सकता है। 0 लिख सकते हैं, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, 3 कंडीशन देखेंगे। तो व्हेन x बराबर 0, तो बोलो तो जब x का मान 0 होगा तो dy/dx का मान कितना होगा? e⁻0 का मान 1, यानी कि ये 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव, ये रोक के रखो इसको, मतलब dy/dx 0 से बड़ा हो गया। अब बोलिए, मान लीजिए जब x का मान 0 से बड़ा है, तो जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो dy/dx का मान कितना होगा? e⁻x, ये मान 0 से बड़ा है, जैसे मान लो ये मान 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव नंबर पर पावर 0 से बड़ा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा। आइए, जब x का मान 0 से छोटा है, 0 से क्या है बोलिए? छोटा। अब देखोगे ज़रा x का मान जब 0, तो e⁻x का मान अगर 0 से छोटा है, मतलब e⁻x कैसा है बोलिए? नेगेटिव, माइनस में है। अब माइनस में अगर है भी तो क्या नीचे जाके e⁻x से ना हो जाएगा? मतलब ये तो हमेशा तो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब तीनों कंडीशन में जब x बिलोंग्स टू r है, मतलब जब x का मान 0 है, 0 से बड़ा है, 0 छोटा, दुनिया का सब नंबर इसमें आ गया है, सो dy/dx क्या हो रहा है? तीनों बहुत कंडीशन, सॉरी 0 भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, 0 से हमेशा क्या आ रहा है बोलिए? बड़ा आ रहा है। 0 भी आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है ना, 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि 0 इसके अंदर आने का कोई चांस नहीं है। लिखिए इसको, तीनों कंडीशन देखेंगे, व्हेन 1 2 3, हाँ तीनों करके दिखाना पड़ेगा आपको। 2 नंबर में पूछेगा ये सवाल, 2 नंबर में पूछेगा, तो शॉर्टकट ना मार दिया। हाँ ना, सब में ना कुछ इंटरवल में खास कह देगा कि 0 से बड़ा ही पर दिखाना है, 0 से छोटा ही पर दिखाना, बोलो। हाँ ना, हर सवाल में से तीनों से न करना होगा, बता रहे हैं। जैसे देखो एक सवाल, शो डैट f(x) बराबर इतना, लिखो f(x) बराबर बस 2 टर्म सवाल और बताएंगे, आप कल ट्राई करके आइएगा, तब फिर हम कल आगे बढ़ाएंगे आपको। e⁻x प्लस में 1 इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो यहाँ देखो फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, यानी कि जब x का मान 0 से बड़ा, तब आपसे पूछ रहा है कि दिखाइए ये कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सुनो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा, उस समय हमको दिखाना होगा कि dy/dx का मान क्या हो रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है, बराबर भी नहीं आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको दिखाना होगा इसका मान 0 से बड़ा। तो देखो तो क्या आ रहा है हमारे पास, चूँकि f(x) बराबर
x माइनस 1 ई टू दी पावर x, अब प्लस में 1 है। तो बोलो तो इसको मान लेते हैं लेट y बराबर x माइनस 1 ई टू दी पावर x प्लस में 1। बोलिए जी, अगर हम यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो तो कितना आ रहा है? ऐसा आ रहा है। हड़बड़ में तुम गड़बड़ कर दिए क्या? देखो तो ज़रा ध्यान से, x माइनस 1 कॉन्स्टेंट बाहर, u इंटू ही x का ई टू दी पावर x का 1 ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया 1 माइनस 0 अब प्लस 0 का ये 0। देखो तो हड़बड़ गड़बड़ कर दिया ना। ई टू दी पावर, हाँ ध्यान से ई टू दी पावर x हो गया, यहाँ पर x ई टू दी पावर x अब माइनस ई टू दी पावर x प्लस में ई टू दी पावर, ये दोनों आपका कट गया है, x ई टू दी पावर x आया। तुम्हारा कितना आया था? वही आया था। वेरी गुड। सुनिए, तो इसका मतलब dy अपॉन dx का मान कितना आ रहा है? x ई टू दी पावर x। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं dy अपॉन dx का मान है x ई टू दी पावर x, ये जो x है ना वो हमेशा आप लीजिएगा 0 से बड़ा, तो बोलो तो x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो क्या ये कभी आपका निगेटिव आ सकता है? आज 0 भी नहीं आ सकता। बोलो क्यों? क्योंकि 0 से जब बड़ा ले रहे हैं तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है। 0 लेते तब ना 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता। मतलब कि अगर हम आपसे कहेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 तो देन, तब इस कंडीशन में जो dy अपॉन dx का मान है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? बोलो 0 होगा। क्योंकि इस कंडीशन पर आपसे पूछा जा रहा है तो जब x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान क्या होगा? हमेशा 0 या 0 से 0 नहीं आएगा, 0 से हमेशा बड़ा आएगा। सो fx इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई? ये कहानी समझ में आई? आसान कहानी है। लास्ट, आज के लिए आखिरी सवाल, एक सवाल और, तब लोग कुछ सवाल बनाओगे घर पर, बनाने के लिए रहेगा, ना तो बोलोगे सर सवाल नहीं बना हमसे। आज मैंने एक शुरुआत कर दिया है ताकि आप जो है इसको धीरे धीरे पकड़ पाएँ। चलिए, कह रहा है ये जो हमारे पास फंक्शन है fx बराबर x माइनस में साइन x इज़ इंक्रीजिंग का मतलब क्या? वही बढ़ने वाला, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो तो जी, कितने लोग इसको बना देंगे? ऐसे ही बात, दिमाग लगाओ ना, उसको आसान करते हैं। सुनिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? चूँकि हमारे पास fx बराबर कितना दिया है? बोलिए x साइन x। बोलिए इसको मान लेते हैं लेट y बराबर x माइनस में साइन x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसलिए dy अपॉन dx का मान कितना होगा? हमको दिखाना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy अपॉन dx का मान 0 या 0 से बड़ा दिखाना। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। तो देखो तो कितना हो गया? ये हो गया 1 और ये हो गया साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब ये बताइए, क्या आपको पता है कि अगर x का मान कुछ भी रख देंगे दुनिया का cos के अंदर, तो cos का जो मान आता है वो 1 और -1 के बीच में आता है। cos का मान याद करो, अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर रख देते हैं cos के एंगल में, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा या उसके बीच का मान आएगा। इफ़ x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो देन जो cos फंक्शन होता है, याद करो cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -1 भी आता है cos में और 1 भी आता है cos में। 1 या 1 से छोटा होगा, -1 या 1 से बड़ा होगा। cos का ग्राफ अगर आपको थोड़ा याद होगा, 11th में पढ़ाएंगे आपको, cos ऐसे चलता है। देखो नहीं चलता है, ये 1 है और ये -1 है। 1 और -1 के पीछे का मान आता है, उससे बड़ा मान नहीं आता है ना। तब सुनो अब ज़रा ध्यान से, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो इस cos x का मान क्या? या तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा या -1 आएगा या -1 से क्या आएगा? बोलो बड़ा आएगा। तो उस हाल में ज़रा देखें तो dy अपॉन dx का मान क्या आएगा? यहाँ पर -1 हो गया। ई मान जो है या तो -1 है या 1 ऐसा है, ऐसा मतलब ये देखो,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर कॉस का मान 1 आ रहा होगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, जब -1 आ रहा होगा तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके अलावा देखो जब कॉस का मान जो है 1 और -1 के बीच में है, इसका मतलब 1 से क्या है बोलो छोटा। अरे 1 और -1 के बीच में, इसका मतलब 1 से छोटा। इधर 1 है, यहाँ पर हमेशा मान या तो 1 आएगा तो 0, और 1 से छोटा मान आया तो क्या हो गया पॉजिटिव। यानी कि इस जगह का मान क्या होने वाला है, ये पूरा मान अगर आप देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स का मान जो आ रहा है वो या तो 0 आ रहा है या 0 से क्या आ रहा है बोलो बड़ा आ रहा है। देखो ना यहाँ पर मान आ रहा है 1 या 1 से छोटा, तो 1 में अगर 1 से छोटा मान करेंगे तो पॉजिटिव ना आएगा, या तो 0 आ रहा है। 0 कब आएगा, जब यहाँ 1 रख दीजिए cos 0 पर 1 आएगा, और दुनिया का कोई भी उसके अलावा मान रख दीजिएगा तो इन दोनों के बीच का नंबर आएगा। इन दोनों के बीच का नंबर आने का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर dy/dx का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग। सो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई? तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसका सवाल जहाँ तक बने वहाँ तक बना के आइएगा, ठीक है। शुरुआत मैंने आज कर दिया है, बाकी 2 दिन में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। दिया हुआ उसमें इंटरवल पर चेक कर लीजिएगा। सुनिए 1 2 3 4 5 का सब सवाल बनाओगे। 6 छोड़ भी सकते हैं, मॉडुलस वाला सवाल है। 6 के बाद 7 अभी आप छोड़ सकते हैं, 8 छोड़ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। 9 बनाइएगा, फिर 10 बनाइएगा, सेम ऐसा ही सवाल है। 10 नंबर अभी बताया आपको, 11 नंबर बनेगा आपसे, 12 नंबर भी बनेगा। जहाँ पर इंटरवल पूछेगा वहाँ पर रुक जाइएगा। 13 14, ठीक है। 15 भी ट्राई कर सकते हैं आप, 15 तक ट्राई कीजिएगा, बस 15 तक ट्राई कीजिए। 16 17 भी रोक के रख सकते हैं। उसके बाद फिर इसका सवाल सब आ जाएगा। चलो इतना ट्राई करके आइएगा कम से कम, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना।